सारा स्टॉक कर लेना सारा पड़ता है। स्टॉक पड़ता है। पहले हम बचपन में तो 5-6 फुट तक भी गिरता था। जब आप छोटे थे। हाँ, मैं छोटे थे। हाँ। अब अभी आपकी एज कितनी होगी अंकल? अभी मेरा 73 हो गया। 73 हो गया। फिर सब मैं ग्रेट। पहले आपका नाम क्या है अंकल? मेरा 3 अंकचूक है। मैं एक रूरल डेवलपमेंट में तुझे मैं चाहते तुम ही तू कारवां अपना जहां तू ही मेरे रूबरू कि तू ना जाने क्या हो गया मैं खो ही गया होना ना था फिर भी हो गया मैं खो ही गया आजा नी आजा वे नी तेनू अखियां दिखदियां आजा नी आजा वे नी तेनू अखियां दिखदियां हमें कुछ नए दोस्त भी मिले हैं। ये इजराइल से आए हुए हैं, लेह से आए हैं यहाँ पे पदम, और यहाँ से मनाली जाएंगे। हेलो सर, योर नेम? यूले। एंड योर नेम इज? किलाल। ओके। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू पीएस व्लॉग्स। अभी हम है भाई पदम में, जंस्कार बोल सकते हैं आप, और आज है डे 3। अभी हम आज पदम में ही रहेंगे, और लोकल जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं यहाँ के फेमस, जैसे कि स्टोंगडे एक मॉन्स्ट्री है, एक कारसा मॉन्स्ट्री है, सैनी लेक है और सैनी गोम्पा है, और एक वाटरफॉल है जो शीला वाटरफॉल के नाम से है। तो ये कुछ मेन से प्लेसेस हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। अभी रूम से निकल रहे हैं, एक ही बाइक से जाने वाले हैं। मैं विक्रम जी के साथ में रहूँगा, पिलियन, और अपनी बाइक यहीं रहेगी। शाम को शायद उसके ब्रेक शू पीछे वाला चेंज कराएंगे। तो चलिए फटाफट से निकलते हैं। टेम्परेचर बहुत डाउन है, इसलिए आप देख सकते हैं नहीं फुल पैक होके जा रहे हैं, और तबीयत थोड़ी डाउन हो गई थी, रेस्ट किया पूरा, अब प्रॉपर अब सेट है। अब यहाँ से एक्सप्लोर करेंगे और कल निकल जाएंगे हम ले के लिए। चलो आज आप लोगों को मज़े करवाते हैं पदम जंस्कार वैली में। बहुत ही खूबसूरत है जंस्कार वैली, और उसके नज़ारे आप वीडियोस में देखेंगे। तो फाइनली हम निकल रहे हैं भाई जंस्कार वैली के नज़ारे लेने के लिए। अभी हम यहाँ से जाने वाले हैं। स्टोंगडे मॉन्स्ट्री का प्लान था, लेकिन वो एनपीडी रूट पे करीब 15 किलोमीटर है, तो हम सोच रहे हैं कि उसको फिर कभी भी एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं शीला वाटरफॉल। वो यहाँ से करीब 5 या 6 किलोमीटर है। 2 रास्ते जाते हैं, एक ऑफ रोड है जो 5-6 किलोमीटर है, दूसरा रास्ता है वो लंबा है जो कल जिस रूट से आए थे उस रूट से होके जाता है, वो करीब 10 किलोमीटर है। तो हमने डिसाइड किया है, जो लोकल ने बताया था कि यहाँ से सामने से ब्रिज पार करना है, और उसके बाद आपको कैंप के साथ में एक रास्ता जाता है, वो लेने के बाद में आप शीला गांव पहुंच जाओगे। वहाँ पे वाटरफॉल है। ज़्यादा कुछ उसके बारे में अपडेट नहीं थी रूट की, तो हम लोकल की हेल्प से ही वहाँ जाने वाले हैं। तो चलिए, सामने से कुछ बाइक करा रहे हैं, पहले उनसे पूछ लेते हैं। हाँ, वो पूछो कि ऊपर वही वो जो लोकल गोम्पा दिख रहा है कारसा वही है या दूसरा कहीं जाके है। तो वो बता रहे थे वही ये कोई कारसा मॉन्स्ट्री नहीं है, ये लोकल गोम्पा है जो इनका लोकल टेम्पल है छोटा सा। और कारसा मॉन्स्ट्री ऊपर थोड़ा सा आगे जाके है, 6-7 किलोमीटर यहाँ से टाउन से। तो मतलब 5-6 अपने को जाना है, फिर वापस आना है, फिर आगे 6 जाना है, वैसा कुछ है उसका। वो लोग भी शीला वाटरफॉल ही जा रहे थे, लेकिन दूसरे रूट से आएंगे वो ऊपर से, ज़्यादा उनको भी नहीं पता था।
और ये आ गया भाई खूबसूरत सा ब्रिज झंस्कार रिवर पे। और यहाँ से ये कैंप क्रॉस करके हम जा रहे हैं सीला गांव की तरफ। लो भाई हम पहुंच गए सीला गांव। ये गांव का सुंदर सा गेट है। भाई लग गए फ़ोटो खींचने में, अपना वो भी कंटेंट पूरा करेंगे ना। और आज पीछे बैठ के थोड़ा सा अलग मज़ा है। भाई ने ऑफ रोड में क्या भगाई है ना भाई, नई बाइक का पूरा मज़ा ले रहे हैं ये भी ऑफ रोड में भगा के इसको। बाकी ऑफ रोड में ग्रिप बहुत अच्छी है भाई KTM की, और काफ़ी हल्की चलती है, मज़ेदार है। चलाई थी हमने कल, आज भी रास्ते में चलाएंगे, मज़े पूरे लेने हैं। अभी सीला गांव में एंटर होते हैं, पूछते हैं ये वाटरफॉल किधर खो गया, अभी कुछ पता नहीं है, दिख नहीं रहा है कुछ भी। ट्रैक्टर वाले से पूछते हैं भाई ये सीला वाटरफॉल किधर है भाई। अच्छा ठीक है सामने ही। चलो भाई ऊपर वाला रास्ता भी वहीं कहीं जाता है, लेकिन नीचे बताया उन्होंने वाटरफॉल, तो सीधा चलते हैं गाँव की तरफ अभी। तो ये देखो भाई खूबसूरत झंस्कार वैली, यहाँ पे खेती भी होती है। ये नहीं पता कि अभी क्या बिजाई कर रखी है, कैसे क्या है, ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, कुछ खेत रेडी कर रखे हैं, ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा है। बट हाँ खेती अच्छी खासी होती है, गांव में दिख रहा है यहाँ पे। और पेड़ काफ़ी सारे हैं, काफ़ी ग्रीनरी है इस गांव के आसपास। तो अच्छी घाटी झंस्कार वैली का खूबसूरत नज़ारा अपने को देखने को मिलेगा। अभी तक तो अपने को कोई दर्शन नहीं हुए वाटरफॉल के, देखते हैं आगे कितना और चलना पड़ेगा गाँव के अंदर। कोई डायरेक्शन अभी लगी नहीं हुई है। इधर भी देखो अपने लेफ़्ट साइड में काफ़ी खेत हैं, यहाँ पे राइट में यहाँ से झंस्कार रिवर बह रही है। और ये गांव के अंदर एंटर हो गए हम। तो अब थोड़ा सा ऊपर दिखाई दिया है वाटरफॉल, रास्ता लेकिन समझ नहीं आ रहा है कौन सा जाएगा भाई। तो यहीं तक बाइक आना था, अब आगे अपने को चल के जाना पड़ेगा 100 मीटर। पैदल चलते हैं, हार्डली 2-4-5 मिनट लगेंगे, सामने ही दिखाई दे रहा है। लो भाई मित्रों रेडी हो जाओ सीला वाटरफॉल के नज़ारे लेने के लिए। लो ये है भाई खूबसूरत सा वाटरफॉल। ये थोड़ा सा जो नाली वगैरह बनाने टूट गई थी उस पर काम चल रहा है, लेबर काम कर रहे हैं। उसके पीछे आप देखो
जो पानी की स्ट्रीम दिखाई दे रही है वो आ रही है सीधा वाटरफॉल से। बहुत ही खूबसूरत, बहुत बड़ा वाटरफॉल है और बिल्कुल दूध सागर जैसा दिख रहा है। बहुत ही शानदार। और एक छोटा सा कैंटीन भी है यार यहाँ पे। चलो बैठेंगे, मज़े करेंगे। पहले फटाफट से नीचे पहुँचते हैं। थोड़ा सा उतरने में थोड़ा लगेगा टाइम। एक बार नीचे उतर के नीचे आपको फिर खूबसूरत सिनेमैटिक्स एंजॉय करवाते हैं। लो भाई, हम पहुंच गए वाटरफॉल की कैंटीन, मैगी पॉइंट। छोटा सा स्टॉल है, इसमें भाई ने ठीक से सेटअप कर रखा है। बैठने की जगह भी है। अब यहाँ पे बैठ के आराम से उड़ाएंगे ड्रोन और आप लोगों को दिखाते हैं इस खूबसूरत वाटरफॉल के नज़ारे। आप अब सिनेमैटिक्स और ड्रोन शॉट एंजॉय कीजिए, फिर इसके बारे में बात करते हैं। से थोड़ा सा मुझे दिल है जोड़ लेना, थोड़ा थोड़ा ही सबसे पर्दा है ओढ़ लेना। है नशा मुझे जरा जरा चढ़ा तो खोने दो, फिर यूं मुझे यहीं पे मिट जाऊं इसी की बाहों में। मैं ये जहाँ को तू जहाँ देखूं, बस तू नजर आए है मुझको, क्यों कहाँ जाऊं बच कर तुमसे मैं। रहेंगी जब तक बदलेंगी तब। ये जहाँ पाऊँ जहाँ जाऊँ, बस मैं नजर आऊँगा सबको, यूं न जा पाऊँ बच कर तुमसे। पर क्यों पिछले दिनों मैं काफी चीजों से गुजरा हूँ, वापस मदद बिना किसी के लिए उभरा हूँ। दिल लगाए थे जिन लोगों से, उनसे ऊपर उड़ गया मैं। आजाद हूँ, नहीं है अब कोई नाराजगी। मन में जो बातें हैं न रखूंगा मन में, अब मैं कह दूंगा अपना लूंगा खुद को मैं जैसा भी हूँ। जिंदगी में नए लोग चाहिए तो मुझको भी, पर किसी की जरूरत
अभी हम हैं सिला वाटरफॉल और यहाँ पे हमें कुछ नए दोस्त भी मिले हैं। ये इज़राइल से आए हुए हैं, लेह से आए हैं यहाँ पे पदम और यहाँ से मनाली जाएंगे। हेलो सर, योर नेम? यूले एंड योर नेम इज किलाल। ओके, एंड यू आर ट्रैवलिंग बाय 2 व्हीलर और 4 व्हीलर? बाइक और कार? तो चलते चलते हम लोग यहाँ पे एक अंकल से मिले हैं। सिला गाँव है सीला ये। गांव है, सीला गांव में मिले हैं। And कौन सी सब फसलें बता रहे थे खेत में उगाते हैं अंकल? यहाँ तो मटर होता है, हाँ। गुंदुम होता है, तुम लोकल है यहाँ का? हाँ लोकल होता है। ओके, गेहूँ होता है, हाँ। तो सब्जी फूल गोभी होता है, फूल गोभी, बंद गोभी होता है, टमाटर होता है, साग होता है। इन दिने अभी कौन सी फसल लगाई हुई है? अभी जो सारा खेत में काम कर अभी रहे थे लोग। खेत में कम लगाया है, मटर लगाया है, गेहूँ लगाया है, हाँ। फूल गोभी लगाया है, बंद गोभी लगाया है, आलू लगाया सर्दियों है। में कैसे होता है यहाँ पे? सर्दियों में तो स्नो होती है ना सब? सर्दी में किसी साल तो 1-2 फुट, किसी साल तो 3-4 फुट तक भी बर्फ गिर जाते हैं। अच्छा, अब 3-4 साल हो गया, बहुत कम गिरा है। कम बर्फ गिर रहा है। तो बहुत उसमें कम कुछ गिरा फसल है। हो पाती है बर्फ के दिनों में? नहीं उस वक्त तो कुछ नहीं होता। तो गेहूँ किन दिनों में उगाते हो फिर आप लोग? अब अक्टूबर सितंबर में हम गेहूँ उखाड़ना शुरू करता है, फिर वो उसको गाय चलाता है थ्रेशिंग करके। तो अच्छा, अक्टूबर सितंबर में पूरा हो जाता है आपका वो पूरा सीजन? हो जाता है। फिर ओके, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में बर्फ गिरना शुरू हो जाता है। अच्छा। फिर 6 महीना बर्फ के अंदर रहता है। तो बर्फ में कैसे रहते हैं आप लोग? फिर घर में ही रहना पड़ता है सब? घर में रहना, गाय बैल बकरी या झीमो वगैरह सब घर में बंद करके घास खिलाता है, पानी पिलाता है। अच्छा, तो खाने पीने की चीजें तो पहले आप लोगों को जमा कर लेनी तो पड़ती हम होगी? अक्टूबर से पहले सब कुछ स्टॉक कर लेते हैं, अच्छा, चावल वगैरह सारा स्टॉक कर लेना सारा पड़ता है। स्टॉक लेना पड़ता है। पहले हम बचपन में तो 5-6 फुट तक भी गिरता था जब आप छोटे थे? हाँ, मैं छोटे थे। अब अभी अभी मेरा आपकी एज कितनी होगी अंकल? अभी मेरा 73 हो गया। 73 हो गया। फिर सब मैं पहले, आपका नाम क्या है अंकल? मेरा 3 अंगचूक है। मैं एक रूरल डेवलपमेंट में जूनियर इंजीनियर है। अरे रिटायर हो गया। हाँ, ग्रेट। हाँ। ये भी इंजीनियर है, ये एविएशन इंजीनियर में है। अच्छा। बड़ा अच्छा लगा मिलके अंकल। तो इधर टूरिस्ट कितने आते हैं? टूरिस्ट काफी आते हैं इधर तो। आज कम, कल परसों तो बहुत रश। अच्छा, आज कम है, पहले रश आज होता बहुत कम है। ये ऊपर क्या बनाया हुआ है इधर? ये मंदिर है। मंदिर है जो गुम्पा है? हाँ, गुम्पा है। गुम्पा क्या नाम है इसका? शिला गुम्पा? शिला गुम्पा। और ऊपर भी कुछ टूटा हुआ है ना? और टूटा मेरे पुराना घर है। पुराना है। मेरा वो पहले गुम्पा वहाँ होता था जो ऊपर टूटा हुआ है? वो न मेरा घर था। अच्छा, आपका घर था उधर? पहले घर सब उधर उसके पीछे था। वो उसके पीछे इस पहाड़ी के पीछे होते थे सारे घर? वहाँ जाने का उधर- रास्ता किधर से था? इधर से सीधा जाते, उधर से पीछे। उस नाले में भी है 6-7 घर। इस नाले में भी 6-7 घर? हाँ। तो वो जाते आते कहाँ से हैं? कहीं उधर पीछे से जाते। रोड जाता है कि वैसे चढ़ के जाना पड़ता है? अब रोड निकल के 3-4 साल हो गया। 3-4 साल से रोड हाँ। बना दिया है। पहले ऐसे ही चल के जाते थे चढ़ के? मैं तो यहाँ से वो ये लोग राशन पानी सब पदुम से यहाँ गाड़ी पर लेते हैं, यहाँ से घोड़े पर ले जाता है। घोड़े पे लेके जाते हैं? हाँ। अब बहुत वहाँ घर वहाँ पे है। वहाँ गाड़ी आके वो भी गोम्पा है, वो गुरुजी रहता था। अच्छा, ऊपर जो दिख रहा है वो गोम्पा है? हाँ, गोम्पा गुरुजी रहता, वो गुजर गया गुरुजी। अच्छा, गुजर गए हैं। हाँ, अभी खाली है। ये गुरुजी को आप क्या बोलते हैं इसमें? लामा बोलते हैं कि लमा बोलता है। लामा बोलते हैं? गुरुजी तो हिंदी उर्दू में बोलता है ना, हम तो हम लोकल तो हम लमा बोलते हैं। लमा बोलते हैं। और इधर ऊपर इधर भी रहता है कोई, या इस वाले के साइड में रहने इसके पीछे सारे का? घर सिर्फ पे इस है। पहाड़ के पीछे? अब इधर नीचे आके हाँ। कुछ साल हो गया, पहले सारे उधर। तो पीने का पानी वगैरह तो इसी से आता होगा, वाटरफॉल से ही? हाँ, और घरों में? हाँ। उसकी तो कोई समस्या आती नहीं होगी? नहीं, हाँ। पानी की कलत है ये यहाँ। किस तरह के पेड़ हैं? इनको क्या बोलते हैं? ये पेड़ हैं जो इसको वेरफा बोलता है, सफेदा बोलता है। हम सफेदा बोलते हैं इसको? सफेदा बोलता है। तो इसको बड़ा होने के बाद काट के बेचते हैं इसको? काट के बैठता है। ये सारे गांव में यहाँ से सप्लाई होता है। दरख्त तो यहाँ सब गांव से देता है यहाँ। अच्छा, यहाँ से सप्लाई होता है सब यहाँ जगह से पे? सप्लाई होता है। ठीक है अंकल, बहुत अच्छा लगा अच्छा, आपसे थैंक मिलके। यू सर। ठीक है, थैंक यू सर। तो भाई बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ यहाँ पे। ये 2 भाई इजरायली हैं, इजराइल से मिले हैं, आए हैं यहाँ पे इंडिया घूमने के लिए। बता रहे हैं कि इंडिया बहुत चीपर है
इन टर्म्स ऑफ अगर वहाँ की लोकल करेंसी में देख रहे हैं, इसलिए इंडिया प्रेफर करते हैं। और इंडियन जैसे अपने आर्मी में टेन्योर अलग होता है, ये अपना टेन्योर पूरा कर चुके हैं, आर्मी में थे। अभी एक का गोट फार्म है और दूसरा अपना आर्मी है, वो फॉरेन में ऑस्ट्रेलिया में काम करते थे, वहाँ से दोनों अकेले ट्रैवल कर रहे हैं। अच्छा लगा मिल के, नए नए लोग मिलते हैं। वो देखो यहाँ पे धनिया हर जगह उग जाता है, वो कलेक्ट कर रहे हैं उधर। हमने चेक भी किया है, यहाँ का धनिया थोड़ा सा अलग है कोरिएंडर। चलो अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन चलते हैं। कौन सा है नेक्स्ट? कारसा मोस्टली। हाँ, लेट्स गो टू कारसा मोस्टली, देन विल गो टू कौन सा प्लेस है वो? सानी लेक। चलिए भाई। तो ये है भाई खूबसूरत सीला गांव और बहुत ही शानदार खूबसूरत सा वाटरफॉल है। आप लोग भी जंस्कार आते हैं तो यह सीला वाटरफॉल ज़रूर आओ, एंजॉय करो। और बहुत ही पीसफुल प्लेस है, क्राउड कम होता है, बहुत कम लोगों को पता है, ना कोई रोड बने हुए हैं यहाँ के, ऐसा कच्चा टूटा फूटा सा ये रोड है, इसके रास्ते आना पड़ता है। और हमें तो एक यही रोड दिखा, दूसरा हमें कहीं दिखाई नहीं दिया, तो हम इसी से चल रहे हैं। अब यहाँ से निकल रहे हैं हम सीधा कारसा मॉन्स्ट्री की तरफ। वो यहाँ से करीब 15-18 किलोमीटर हमें दिखा रहा है। पहले पदुम जाना पड़ेगा, पदुम से फिर आगे 7-8-10 किलोमीटर ऊपर जाके फिर कहीं पे बता रहे हैं। तो पहले यहाँ से फटाफट से पहुँचते हैं हम पदुम में वापस, फिर ऊपर आगे के लिए निकलेंगे। तो ये सीला वाटरफॉल सामने ही है भाई, चले जाओ। सपना या सच है, हकीकत है, मुसाफिर हूँ तेरे लिए मैं तो, साए सा तेरी है मंजिल में, तुझी से तुझी में चाहते तुम ही तू, कारवां अपना जहां, तू ही मेरे रूबरू, कि तू ना जाने क्या हो गया, मैं खो ही गया, होना ना था फिर भी हो गया, मैं खो ही गया। आजानी आजा वे नी तेनू अखियां देखदियां, आजानी आजा। तो भैया हम आ गए हैं वापस पदुम से। अब यहाँ से राइट टर्न लेके वापस जहाँ से मुड़े थे वहीं से राइट टर्न लेके आगे जाना है, और सीधा ही दिखा रहा है, सीधा जाके ऊपर कहीं पे है। यहाँ से अभी भी 12 किलोमीटर हमें दिखाई दे रहा है। तो ये जो जिसको हम गोम्पा बोल रहे थे वो गोम्पा नहीं है, यहीं का कोई प्लेस है, इनके ऑफिसेज वगैरह का कुछ ऐसा कुछ सिस्टम है, और छोटा सा इनका पर्सनल टेम्पल है यहीं से, जो राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये शादी का कार्यक्रम चल रहा है भाई, विकी भाई पूरा इंटरेस्ट लेके जानकारी ले रहे हैं। वही शादी काफ़ी दिलचस्प चीज़ हो जाती है। अभी कारसा ये भी सीधा ही बता रहे हैं। चलो चलते हैं यहाँ से फटाफट से। ये देखो भाई यहाँ शादी का सिस्टम कैसे रहता है, ऐसे शादी के लिए सब रेडी हो गए और जा रहे हैं। ये टेम्पो ट्रैवलर जैसी गाड़ियाँ हैं, टेम्पो ट्रैवलर नहीं है, पिकअप बोलते हैं इसको। इनमें जा रहे हैं सभी लोग भर के, और यही 4-5 गाड़ियाँ हैं। छोटे छोटे प्रोग्राम होते होंगे यहाँ, ज़्यादा पता नहीं संस्कार का, किसी ने उन्हें इनवाइट किया होता तो पता चलता। और एंजॉय करो नज़ारा यार, क्या खूबसूरत ये रोड है। ये है भाई ब्यूटीफुल संस्कार वैली, और सामने हमें दूर एक मोनेस्ट्री दिखाई दे रही है, शायद वही कारसा मोनेस्ट्री है।
तो ट्रैक्टर के पीछे पीछे इधर पुल पार करके जंस्कार रिवर के दूसरी साइड हमें जाना पड़ेगा। उधर फिर कहीं पे सामने वो छोटा सा एक गांव दिखाई दे रहा है, उधर एक गोम्पा दिख रहा है, शायद वही कारसा है। फटाफट से इस टारमैक है कवर कर लेते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। अभी भी 5-7 किलोमीटर दिखाया है। लो भाई, कारसा गांव में एंटर होते ही हमारा स्वागत हुआ वाटर स्ट्रीम से ऊपर से बहते हुए आ रहा बहुत ही सुंदर झरना है। कहीं पे पता नहीं रिसोर्स तो किधर है कहीं है, लेकिन गांव शायद इसी के सहारे चला होगा। सब सिंचाई खेती यहाँ का सब इसी के भरोसे है। गांव के बीच बीच से निकल के आ रहा और ऊपर हमें दिखाई दे रही है एक स्टैचू और एक गोम्पा। अब रास्ता पता नहीं कैसे क्या है, ऊपर चलते जाते हैं, देखते हैं। लो भाई, हम पहुंच गए हैं कारसा मोनेस्ट्री और व्हीकल का रास्ता तो यहीं तक दिख रहा है यार, नीचे वाले पे। और मोनेस्ट्री तो इसके ऊपर भी काफ़ी दिखाई दे रही है। लगता है अब असली टेस्ट होने वाला है। चढ़ के जाना पड़ेगा तो दम निकल जाएगा। बहुत ऊंचाई पे दिखाई दे रहा है यार, काफ़ी ऊंचा है। चलो देखते हैं कितनी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। बाइक हमें लगानी पड़ेगी इधर ही कहीं पे, और इसके बाद हमें ऊपर जो गोम्पा का रास्ता है वो अंदर सीढ़ियाँ ढूंढनी पड़ेंगी। है तो पूरा ही ये गोम्पा, लेकिन जो टेंपल है वो ऊपर वाले में है। चलो देखते हैं रास्ता कहाँ से इसका। तो वही सीन ये है, हम फंस गए हैं आज। चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी गोम्पा की सीढ़ियों से। शायद दूसरा भी रोड था कहीं से, पर बहुत दूर से घूम गया था, हमने ध्यान नहीं दिया और हम आगे नीचे वाले पे। और अब ये सीढ़ियाँ चढ़ने में भाई दम निकल रहा है। आए थे मेंटल हेल्थ ठीक करने, यहाँ तो फिजिकल भी लग गई। अब 5-5 सीढ़ियाँ चढ़ के ब्रेक लेना पड़ रहा है। विक्रम भाई की हालत ख़राब है। लो भाई, फाइनली हम पहुँच गए हैं गोम्पा। आधे घंटे की चढ़ाई चढ़ने के बाद में, छोटी सी था लेकिन काफ़ी स्टीप था तो काफ़ी टाइम लग गया भाई। अब ये देखो भाई, खूबसूरत कारसा मोनेस्ट्री, बहुत खूबसूरत है ये भाई। अंदर इसमें मम्मी रखी हुई है, काफ़ी पुराने माउंट हैं, उनकी मम्मी है इसके अंदर में। पिछले दिनों मैं काफी चीजों से गुजरा हूँ, वापस मदद बिना किसी के लिए उभरा हूँ। दिल लगा थे जिन लोगों से, उनसे ऊपर उड़ गया मैं। आजाद हूँ, नहीं है अब कोई ना। व्हील ऑफ लाइफ मन में जो बातें न रखूंगा, मन में अब मैं कह दूंगा। हमें भाई अभी कारसा मोनेस्ट्री और नीचे का व्यू दिखाते हैं आपको। यहाँ से पूरा जंस्कार दिखाई देता है इधर से। ये देखो, ये नीचे से है यहाँ, वो देखो रोड। पूरा जंस्कार दिखाई देता है यहाँ से।
जी हम पहुंच गए हैं सैनी लेक और सैनी गोम्पा है, ऐसा कुछ व्यू है। हाँ जी, ये है भाई कोहली लेक सैनी संस्कार, और ये बुद्धा स्टैचू है यहाँ पे, बहुत ही शानदार लग रहा है। पानी देखो आप, रुका हुआ है, उसके बाद में कितना साफ है। ये देखो भाई, हम यहाँ से गुजर रहे थे सैनी लेक पे ही, तो हमें पता चला कि पानी देखो कहाँ से आ रहा है, और ये लगातार है। यहाँ पे भी देखो थोड़ा सा आगे है, ये यहाँ से ज़्यादा आ रहा है, बहुत तेज़ है। और सबसे बड़ी बात है, ऊपर देखो कुछ भी नहीं है, रोड है, इधर मकान है, ऊपर ग्लेशियर दिख रहा है, कहीं कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन ये यहाँ से पानी निकल रहा है। जी भाई, मैजिक है, पहाड़ मैजिक है। देखो पहाड़ों में पानी कहीं से भी निकल आता है, और यही है, इसी की वजह से लेक बनी हुई है। तो ये अंदर से पानी जो आ रहा है वो जम करके, और ऊपर कुछ भी नहीं है। थोड़ा थोड़ा ही सबसे पर्दा है ओढ़ लेना, है नशा मुझे जरा जरा चढ़ा तो खोने दो, फिर यूं मुझे यहीं पे मिट जाऊं किसी की बाहों में, मैं ये जहां को तू जहां देखूं, बस तू नजर आए है मुझको, क्यों कहाँ जाऊं बच कर तुमसे। सो फ्रेंड्स, जंस्कार लोकल पदम में, पदम यहाँ की एग्जीक्यूटिव डिवीज़न है। जैसे कि जंस्कार के लिए पदम जाना जाता है, लद्दाख के लिए ले जाना जाता है, काजा जाना जाता है अपना स्पीति के लिए, तो इस तरह से एग्जीक्यूटिव डिवीज़न में पदम आता है। अभी हमने लोकल में एक्सप्लोर किया, यहाँ पे सिला वाटरफॉल गए सबसे पहले, उसके बाद हम गोम्पा गए थे जो यहाँ का फेमस है, आपको दिखाया हमने, वहाँ से पूरा जंस्कार दिखाई दिया था। और अभी हम हैं ये सैनी लेक और सैनी स्टैचू। तो कल की हमारी जर्नी रहने वाली है वह है चिलिंग, निराग, नीमू होते हुए हम संगम पॉइंट, उसके बाद मैग्नेटिक हिल और गुरुद्वारा पत्थर साहिब एक्सप्लोर करेंगे, फिर हम निकल जाएंगे लेह के लिए। और आगे की जर्नी की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग PS व्लॉग्स।